Assalamu alaikum students. Today the class first year. I am Murtaza Abbas. Now a topic discuss about RNA as a carrier of the information. RNA जो होता है ना वो क्या होता है, वो कैरियर होता है इसका इंफॉर्मेशन का। सही है बेटा। अभी RNA एक्चुअली क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है और जो RNA होता है वो क्या करता है, DNA की इंफॉर्मेशन को जो है ना साइटोप्लाज्म में लेकर आता है। अभी RNA का और मैंने DNA का डिफरेंस आपको बताया था कि DNA और RNA दोनों होते हैं ना, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। मतलब DNA एंड RNA एग्जांपल ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है ना क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब कि ये जो है ना दोनों के दोनों होते हैं। अभी RNA जो होता है ना, इन यूकैरियोटिक सेल्स DNA इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस वाइल मोस्ट ऑफ सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिक फंक्शन इन द साइटोप्लाज्म। सही है। अभी देखें जो DNA होता है ना वो मोस्टली कहाँ पर होता है, वो न्यूक्लियस में होता है, और जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। सही है। अभी यूकैरियोटिक जो सेल होता है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो DNA जो होता है ना मोस्टली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और वाइल मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो भी होते हैं ना, मतलब जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। सही है बेटा। अभी फिर क्या होता है सही है। अभी इन द साइटोप्लाज्म अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जो है ना DNA, सही है, DNA की जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना उसके मुताबिक क्या होते हैं, वो रिएक्शंस होते हैं। सही है बेटा। DNA रिक्वायर सम इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स दैट कैरी द इंफॉर्मेशन। अभी DNA जो होता है ना उसको क्या होता है, रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है कि इंटरमीडिएट जो कंपाउंड होता है ना उसकी फ्रॉम जो है ना दैट कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू साइटोप्लाज्म। सही है। जो क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन को जो है ना कैरी करता है, कहाँ से, मतलब DNA से लेता है और साइटोप्लाज्म में जो है ना वो लेकर आता है। सही है बेटा। दीज मॉलिक्यूल्स आर राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। अभी वो जो मॉलिक्यूल्स जो होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सही है बेटा। अभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ना फ्लो इन द सेल फ्रॉम DNA टू mRNA।
अभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है तो ये ना वो फिलो होती है फ्रॉम द डीएनए टू एमआरएनए, सही है, और एमआरएनए फिर जो होता है ना देन इनटू द साइटोप्लाज्म, और फिर कहाँ पर आती है, साइटोप्लाज्म जो होता है ना उसमें आती है, सही है बेटा। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद मतलब कि जो है ना इन 2 स्टेप प्रोसेस द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये जो होता है ना 2 स्टेप प्रोसेस होता है, सही है, जिसमें क्या होती है, जिसमें सिंथेसिस होती है किसकी, प्रोटीन्स जो होता है ना उसकी सिंथेसिस होती है, सही है बेटा। अब फर्स्ट जो होता है ना वो होता है ट्रांसक्रिप्शन, और सेकंड में क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि सिंथेसिस ऑफ जो है ना सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, एंड ट्रांसक्रिप्शन जो है ना अकर इन द साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ना वो कहाँ पर होता है, वो साइटोप्लाज्म में होता है, सॉरी न्यूक्लियस में होता है। एंड जो है ना मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है मतलब सिंथेसिस ऑफ जो है ना एमआरएनए फ्रॉम डीएनए। सही है, मतलब कि सिंथेसिस होना, बनना किसका, एमआरएनए का जो है ना फ्रॉम डीएनए में से। अभी है ना एमआरएनए जो है ना ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, सही है। एमआरएनए को जो है ना हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। आपको पता है ना कि आरएनए हैव 3 टाइप्स। आरएनए जो होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द टीआरएनए, आप फर्स्ट में कह सकते हैं कि एमआरएनए। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। अच्छा, सेकंड जो होता है वो होता है टीआरएनए। टीआरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, और जो थर्ड जो होता है वो होता है हमारा आरआरएनए। अभी आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए जो होता है ना वो क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। और ट्रांसक्रिप्शन जो होती है ना वो क्या होती है, वो एक्चुअली मैसेंजर आरएनए का बनना डीएनए में से। और फिर जो होता है सेकंड स्टेप जो होता है ना वो होता है क्या, मतलब कि ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन में मतलब कि सिंथेसिस ऑफ, ट्रांसलेशन जो होती है ना अकर इन द साइटोप्लाज्म। और ट्रांसलेशन जो होता है ना वो साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो है ना फ्रॉम एमआरएनए। मतलब प्रोटीन का बनना या अमाइनो एसिड्स का जो है ना, अमाइनो एसिड्स का पेप्टाइड में कन्वर्ट होना, तो वो सारा का सारा जो है ना वो क्या होता है, वो एक्चुअली जो है ना वो ट्रांसलेशन कहलाता है। और ट्रांसलेशन जो होता है ना वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ना उसको यूज़ किया जाता है। वो 2 स्टेप प्रोसेस कौन सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्शन है, और सेकंड में जो है ना ट्रांसलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन में जो होता है ना हमारा क्या बनता है,
ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ना उसमें हमारी mRNA की जो है ना फॉर्मेशन होती है, और जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ना वो न्यूक्लियस में होता है, सही है। और जो प्लस में इसमें क्या होता है कि mRNA इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है जो क्या करता है, जो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर राइबोसोम्स को देता है, और राइबोसोम्स जो होती है ना वो क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है। राइबोसोम्स जो होता है ना एक्चुअली क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स से क्या में जो है ना वो mRNA जाता है, और वो फिर mRNA को जो है ना ट्रांसलेट करने में क्या होते हैं, दो टाइप्स के आरएनए होते हैं, वो होते हैं tRNA और rRNA। tRNA जो होता है हमारा ट्रांसफ़र आरएनए होता है, और rRNA जो होता है वो हमारा राइबोसोमल जो है ना आरएनए होता है। तो ऐसे जो है ना फर्स्ट जो है ना ओवरऑल जो है क्या होती है, मतलब कंप्लीशन होती है किसकी, जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन जो होती है उसकी, सही है बेटा। तो अभी जो mRNA जो बनता है डीएनए में से, सही है, ये डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का सेगमेंट होता है ना वो कॉपी होता है, और रेप्लिकेशन में ना पूरा का पूरा डीएनए की कॉपी होती है, सही है। अच्छा, ये जो है ये डबल स्ट्रैंडेड क्या है, ये डीएनए है। डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड, सही है। अब इस डीएनए में से जो है ना mRNA की फॉर्मेशन होती है। तो ये mRNA जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। आपको पता है ना डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक्सेप्ट rRNA। राइबोसोमल आरएनए जो होता है ना ये डबल स्ट्रैंड होता है। अच्छा, मच ऑफ द आरएनए जो होता है ना वो rRNA होता है, मतलब जो सेल में ज़्यादा जो पाया जाने वाला जो आरएनए होता है ना वो भी राइबोसोमल आरएनए होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, rRNA कहते हैं। अभी डीएनए में से जैसे ही जो है ना आरएनए बनेगा ना, mRNA बनेगा, तो ये कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। इसको ना हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, सही है। फिर जो mRNA होता है ना उसमें से प्रोटीन का सीक्वेंस बनता है। क्या बनती है, प्रोटीन का पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये कहलाती है प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स का किस में से बनना mRNA में से, mRNA में से प्रोटीन का बनना जो है ना ये कहलाता है ट्रांसलेशन। तो इसको जो है ना हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना बेटा ये क्या है, ये ओवरऑल प्रोसेस है। मतलब कि आरएनए जो होता है ना वो क्या होता है, कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सही है बेटा। तो अभी जो है ना आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, समझ रहे हैं, जो भी बात आपको समझ में ना आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में जो है ना क्वेश्चंस करें। अभी मैं आपको जो है ना इसके MCQs जो है वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। एक्सरसाइज जो है ना बेटा, अभी सेकंड चैप्टर जो है उसके अंदर एक्सरसाइज है, सही है बेटा। अभी एक्सरसाइज में क्या है कि इन सर्किल द करेक्ट जो है ना चॉइस, मतलब जो करेक्ट चॉइस है उसको इन सर्किल करें। अब पहला MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स जो है ना इंक्लूड ऑल अदर्स इन द लिस्ट। अभी इनमें जो टर्म्स जो है ना वो इंक्लूड होते हैं, समझ रहे हैं, सब के सब जो है ना टर्म इंक्लूड होते हैं एक ही में। अब पहला मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, स्टार्च है, ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ऑप्शन जो है ना डी है, फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स में सब के सब ऐड हो जाते हैं, उसमें हमारा मोनोसेकेराइड भी आता है, डाइसेकेराइड भी आता है और स्टार्च भी आ जाता है। अच्छा, अभी विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकंड MCQs में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है ना कंसर्निंग अनसैचुरेटेड फैट्स इस जो है ना करेक्ट। अभी कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट है, किसके लिहाज से, अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं ना उनके लिहाज से। तो इसका जो आंसर जो है ना वो क्या है, बी है। मतलब दे हैव अ डबल बॉन्ड, समझ रहे हैं, इन द कार्बन चेन ऑफ देयर फैटी एसिड। अभी अनसैचुरेटेड देखें, मैंने लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होते हैं ना उनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उनमें डबल बॉन्ड नहीं होता। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ना उनमें क्या होता है, वहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, सही है। अच्छा, ह्यूमन सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं आर क्लासीफाइड एज स्टीरॉइड्स। पता है ना आपको स्टीरॉइड्स, ये भी टर्पिनॉइड्स में आते हैं, जो क्या होते हैं, एक्स हार्मोन की फॉर्मेशन करते हैं। अब विच ऑफ दीज जो है ना टर्म्स इंक्लूड ऑल अदर इन द लिस्ट। अभी जो टर्म है ना वो एक ही उस लिस्ट में आते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड, प्यूरिन, न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजिनेसिस बेस। अभी प्यूरिन, न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजिनेसिस बेस ये सब के सब क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड में ऐड होते हैं।
तो इसका आंसर जो है ना MCQ नंबर 4 का वो क्या है, वो ए है। अच्छा, अभी MCQ नंबर 5 जो है, द डिफरेंट जो है ना, द डिफरेंस बिटवीन वन अमाइनो एसिड एंड अदर इज फाउंड इन। देखें, एक अमाइनो एसिड जो होता है ना वो दूसरे अमाइनो एसिड से डिफर होता है ऑन द बेसिस ऑफ जो होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कि आर ग्रुप होता है, एक्चुअली हम कहते हैं रेडिकल ग्रुप को। रेडिकल ग्रुप में क्या होता है, एनी जो है ना कार्बन जो होती है वो चेन होती है। सही है बेटा। और न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कंबाइन टू फॉर्म। अभी न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन जो होती है ना तो कंबाइन होता है तो न्यूक्लियो प्रोटीन बनता है। तो MCQ नंबर 6 का जो आंसर जो है ना वो डी है। उसके बाद 7 जो है ना उसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ mRNA डायरेक्टेड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बाय राइबोसोम्स इज कॉल्ड। अभी वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि mRNA में से डायरेक्ट जो है ना पॉलीपेप्टाइड जो है ना सिंथेसिस होती है, बनती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर उसका ऑप्शन तो नहीं है, ये होता है ट्रांसलेशन। तो अभी अकॉर्डिंग टू योर बुक में जो है ना आप ए को टिक करें, ट्रांसक्रिप्शन जो है ना वो इसमें आ जाएगा। सही है बेटा। अभी MCQ नंबर जो है ना वो 8 है, नाइट्रोजिनेसिस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन द RNA। अब मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि DNA और RNA में ये भी डिफरेंस होता है कि DNA के पास थाइमिन होता है और RNA के पास क्या होता है, यूरासिल होता है। तो अभी ये क्या कह रहा है कि नाइट्रोजिनस बेस नॉट प्रेजेंट इन द RNA। तो आंसर जो होगा ना ये डी होगा इसका। मतलब थाइमिन जो होता है ना वो क्या होता है, वो RNA में मौजूद नहीं होता। अच्छा, अ काइंड ऑफ लिपिड्स यूटिलाइज इन सिंथेसिस ऑफ रबर डिज़। अभी जो है ना वो एग्जाम का जो है ना लिपिड्स जो इस्तेमाल किया जाता है रबड़ की जो है ना फॉर्मेशन में, तो वो होते हैं टर्पीन्स। सही है बेटा। तो 9 का जो ऑप्शन जो है ना वो डी होगा, टर्पीन्स। अ टाइप्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक्टिंग एज अ मैसेंजर RNA। अभी वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड वो RNA जो क्या करता है, मैसेंजर RNA का काम करता है, तो वो mRNA होता है। तो MCQ नंबर 10 का जो ऑप्शन जो है ना वो डी है। बेटा अभी जो भी डिफ़िकल्टी हो इस सेकंड चैप्टर में या कोई बात समझ में नहीं आए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके बेटा।